नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 12 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद विपक्ष हमलावर है, मोर्चा खोला हुआ है और इस वक्त गांधी प्रतिमा के बाहर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस के दिग्गज हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं। और एक काले लिबास में आप सबको देख सकते हैं, सोनिया गांधी की भी मौजूदगी है काली साड़ी में, देखिए जरा नजर आ रहे हैं। और उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता और विपक्षी दलों के भी जो नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। सबके हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्तियां और सरकार के खिलाफ ये विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। एक तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बात करें तो जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहां गांधी प्रतिमा के बाहर काले लिबास में विरोध प्रदर्शन। हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। जो प्रावधान है उन प्रावधानों के चलते लोकसभा से उनकी सदस्यता जिस तरह से समाप्त हुई, उसको लेकर कांग्रेस के ऐसे सारे नेता जिनके लिए गांधी परिवार, संविधान, न्यायपालिका और सभी व्यवस्थाओं से ऊपर है, वो आज पूरे देश में हाहाकार मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम एकता दिखाने के लिए सभी लोग एक आए हैं और जो खासकर राहुल गांधी जी के ऊपर इतना अन्याय हुआ कि जो उनके ऊपर केस डाला गया वो मेरे स्टेट का है, कोलार का है, और कोलार में जो उन्होंने चुनावी भाषण में बात की थी उसको लेकर आप गुजरात में, सूरत में केस डालते हो। अरे क्यों? बिकॉज यू वांटेड द फेवरेबल गवर्नमेंट, देयर इज ए गुजरात गवर्नमेंट एंड यू वांट टू यूज द पुलिस, यू वांट टू यूज, आई कांट से जुडिशरी, बट यू वांट टू यूज फॉर योर पर्पज टू डिफेम राहुल गांधी जी। दैट चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राहुल गौतम का रुख करते हैं। विजय चौक पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राहुल, जानना चाहेंगे राहुल के ही मामले पर पक्ष बनाम विपक्ष, किस तरह की तस्वीर, क्या है अपडेट, कौन कौन पहुंचा है और किस तरह से विरोध प्रकट किया जा रहा है? देखिए, मैं मौजूद हूं विजय चौक पर, जहां पर तमाम जो विपक्षी खेमा है उसके जो सांसद हैं यहां पर पहुंचे हैं। मैं आप चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको दिखाएं। तख्ती, बैनर लेकर पहुंचे हैं जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो सरकार है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अडानी मामले में ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसको खत्म किया, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं रंजन जी, जो कि खुद आज काले कपड़े पहन के आई हैं। तमाम जो सांसद हैं वो काले कपड़े आज पहन के आए हैं एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। जी, संसद चल नहीं रही है, आज पहला दिन था जब राहुल जी के जाने के बाद आज पार्लियामेंट चली। जो सरकार का आरोप है कि आप चलने नहीं दे रहे हैं और आज आपने कागज भी फेंके स्पीकर की तरफ। देखिए, सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, और जब से सदन शुरू हुआ है उन्हीं के लोग उठ के माफी मांगो जो उन्होंने शुरुआत की है। और आज आपने, विपक्ष ने प्रश्न पूछा, राहुल गांधी जी ने प्रश्न पूछा कि अडानी घोटाले की जांच करो। अडानी घोटाला और अडानी से प्रधानमंत्री का और भाजपा का क्या संबंध है? अगर आपको लगता है कि आप ईमानदार है, आपका मित्र भी है, तो हम लोग कोई माइंड नहीं करेंगे, पर जांच तो बनती है ना। यदि सरकारी पैसा लगा है, LIC का लगा है, SBI का लगा है, एयरपोर्ट आपने दिए हैं, रेलवे उसको दिए है, बिजली उसको दी है, और वो अचानक से 609 से दूसरे नंबर पे आ जाता है, 12 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेता है कुछ सालों में, तो क्या जांच नहीं बनती है? विपक्षी एकता भी क्या देखने को मिल रही है? TMC के भी आज सांसद आपके साथ शामिल हुए। क्या राहुल गांधी एक ठीक है राहुल, आप नजर बनाकर रखें। बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कुल मिलाकर कहना है रंजीता रंजन का कि सरकार का कर्तव्य है कि सदन कैसे चले, लेकिन विपक्ष का भी कर्तव्य है कि कैसे सहयोग दें और सदन को चलवाएं। आगे बढ़ते हैं। माफिया डॉन, जी हां, यूपी पुलिस माफिया डॉन अतीक को लेकर तेजी से प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं और झांसी में 1 घंटे के ब्रेक के बाद काफिला चल पड़ा है और शाम तक प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद भी है। और उरई से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर काफिला निकलेगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बाद में चित्रकूट, मानिकपुर और उसके बाद, लेकिन जानकारी मिल रही है कि अतीक का जो काफिला है एक बार फिर से रुक गया है। लेकिन डर लग रहा है अतीक को और उसके परिजनों को कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। लेकिन समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समर्थ, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जानकारी दर्शकों तक आप पहुंचाएं। क्या तस्वीरें, क्या खबर? हेलो, बिल्कुल समर्थ, पेट्रोल पंप पर आए हैं फ्यूल रिफिल करने के लिए। लगभग 1 बजे का समय आप देख सकते हैं। ये वो गाड़ी है जिसमें अतीक अहमद मुस्तैद है। अतीक अहमद इसी गाड़ी में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अतीक अहमद इसी गाड़ी में अतीक अहमद मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ कहना चाहते हो? तुम्हें सजा और अतीक क्या कहना चाहते हैं? तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अतीक अहमद, कोशिश हम करेंगे आप तस्वीरें यहां से देखना चाहते हैं। गाड़ी यहां पर रोकी गई है और फिलहाल यहां पर फ्यूल रिफिल हो रहा है। बिल्कुल समर्थ, हम देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। काफिला अभी रुका हुआ है क्योंकि ये फ्यूल रिफिलिंग का काम अभी चल रहा है। अरविंद ओझा भी हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं, गोपी गांगर भी नजर आ रही हैं, समर श्रीवास्तव भी वहां पर मौजूद हैं। पूरा मीडिया का जमावड़ा है और इसके बीच अतीक को और उसके परिजनों को डर सता रहा है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए उत्तर प्रदेश में आने के बाद। लेकिन यूपी आ चुका है अतीक और अब सुरक्षित है। अब कोर्ट के 28 तारीख को फैसला आना है, उसके पहले सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट के फैसले के बाद ही इसको लेकर आया जा रहा है गुजरात के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश। लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अतीक का काफिला है वो अभी रुका और थमा हुआ है। काफिले के साथ आज तक की टीम मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव तौर पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जरा। और ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं, इसी के अंदर अतीक अहमद की मौजूदगी है। सुरक्षा कर्मियों के बीच तमाम सुरक्षा दस्ता वहां पर मौजूद और ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जो अतीक का काफिला है वो यहाँ पर रुका हुआ और देखिए किस तरीके से अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जवान अतीक अहमद की सुरक्षा में तैनात है और इसी वैन में अतीक अहमद को रखा गया है। हम कोशिश करते बात करने की। ये देखिए, जैसे ही इस वैन की तरफ कोई भी बढ़ता है जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस, ये तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो वैन को घेर लेते हैं और फिलहाल पेट्रोल पंप पर ये जो गाड़ी है, ये जो काफिला है वो रुका हुआ है। और जैसे ही हम ये कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरीके से कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है कि अतीक अहमद कोई रिएक्शन दे दे, लेकिन फिलहाल काफिले के आसपास किसी को फटकने नहीं दिया जा रहा है। अतीक तो अगर आप देखें तो ये जो काफिला है फिलहाल ये रुका हुआ है। बहुत कम ही ऐसा हो रहा है कि ये काफिला कहीं पर रोका जा रहा है। झांसी के बाद जैसे ही ये काफिला प्रयागराज के लिए रवाना हुआ, वैसे ही ये जो काफिला है इसको रोक दिया गया है पेट्रोल पंप पर और फ्यूल वो भरवाया जा रहा है। उसके बाद ये जो काफिला यहाँ से रुकेगा। धीरे धीरे जो प्रयागराज की तरफ ये जो काफिला है अतीक अहमद का वो बढ़ता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत कम ऐसे जगह हैं जहां पर अतीक अहमद के इस काफिले को रोका गया और इसी गाड़ी में फिलहाल अतीक अहमद मौजूद है और आसपास जो सुरक्षा कर्मी, हम जरा एक बार और सुरक्षा कर्मी दिखाएंगे कि इस तरीके से अत्याधुनिक हथियारों से जो लैस जो सुरक्षा कर्मी है वो बाकायदा अतीक कक्षा में तैनात है और फिलहाल जो काफिला है यहाँ पर रोका गया है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा। बिल्कुल, अरविंद की रिपोर्ट देख रहे थे। गोपी घंगर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोपी, आपका कैमरा क्या कुछ देख पा रहा है? आप दर्शकों को अपडेट पहुंचाएं, तस्वीरें भी दिखाएं और जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए इस वक्त फ्यूल के लिए यहाँ पे ये दोनों जो ट्रक है वो रुके हुए हैं। दरअसल जो आखिरी फ्यूल भरवाया था वो उदयपुर में ये आखिरी फ्यूल भरवाया था। उसके बाद अब ये जो ट्रक है ये दोनों ही जो वैन है वो रुके हुए हैं यहाँ पे, लेकिन पुलिस जो है वो कड़े सुरक्षा इंतजाम के साथ है क्योंकि इसी ट्रक के अंदर जो है अतीक अहमद मौजूद है और इसी वैन के जरिए उसे ले जाया जा रहा है। लेकिन देखिए मीडिया जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि अतीक अहमद से कुछ बात हो जाए,
है, लेकिन पुलिस जो है वो लगातार मीडिया को यहाँ से हटाने का काम कर रही है। पूरी जो वैन है उसे कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है। साथ ही आपको हम दिखाते हैं कि यूपी की ये जो गाड़ी है, साथ ही यहाँ पे पुलिस जो है, पुलिस भी यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि लगातार जो है मीडिया लगातार अतीक अहमद को यहाँ पे फॉलो कर रही है। और आप देख भी सकते हैं कि जो पुलिस है, पुलिस लगातार हालात ये है कि यहाँ पे पुलिस जो है वो मीडिया को लगातार हटा रही है, लेकिन मीडिया है ये कोशिश कर रही है कि कहीं अतीक अहमद से बात हो जाए, क्योंकि और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पूरी जो वैन है, वैन को कुछ इसी तरीके से कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है कि जो मीडिया के कर्मचारी है वो उन तक न पहुंच पाए। और यहाँ पे देखिए अतीक अहमद जो है वो इसी वैन के अंदर बंद है। और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है, ये दूसरे सुरक्षा कर्मी यहाँ पे बैठे हुए, साथ ही इसे ताला लगा दिया गया है। और इस ताले की वजह से इसकी जो चाबी है, इसकी जो आगे सबसे आगे चलने वाले अधिकारी है उनके पास मौजूद है, उसके बिना नहीं निकल सकते हैं। और बिल्कुल गोपी, आप हमारे साथ बने रहे, समझ भी जुड़े हुए हैं, अरविंद ओझा भी हमें नजर आ रहे हैं। अरविंद, आपका कैमरा क्या कुछ देख पा रहे हैं? आप भी तस्वीरें दिखाएं, दर्शकों को जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखिए सुरक्षा व्यवस्था को समझिए। अत्याधुनिक हथियारों से लैस जो पूरा ये पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा में तैनात है। पेट्रोल पंप पर ये गाड़ी रुकी थी, अब धीरे धीरे ये गाड़ी यहाँ से मूव हो रही है। बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर ये काफिला रुकता है, लेकिन आप समझिए रणनीति भी हो रही है और अत्याधुनिक हथियारों से लैस, बुलेट प्रूफ से लैस ये जो तमाम पुलिस के जवान है। और हम इसी बहाने आपको ये भी दिखाएं कि किस तरह की सुरक्षा है यहाँ पर। इस गाड़ी में अतीक अहमद बैठा हुआ है और अत्याधुनिक हथियारों से लैस यहाँ पर जो पुलिस के जवान है वो दिखाई देंगे। एक दूसरी गाड़ी पीछे की तरफ है, आगे की तरफ जो गाड़ी है वो 3 से 4 गाड़ियां हैं जो एक्सकॉर्ट कर रही है। अब यहाँ से जो गाड़ी है वो रवाना होने वाली है। जो यहाँ पर गाड़ी रुकी थी पेट्रोल पंप पर, ये खुला हुआ है, कुछ लोग आराम कर रहे हैं क्योंकि लंबा सफर उन्होंने तय किया है। साबरमती जेल से आ रहे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये विजुअल्स हैं अंदर के उस वैन के। ये पुलिसकर्मी लगातार साबरमती जेल से चल रहे हैं। क्या कुछ अतीक बोला रास्ते में आप लोग से? क्या अतीक ने रास्ते नहीं बोला? कुछ नहीं, कुछ हमसे कुछ तो बताइए, कुछ क्या बोला? कुछ नहीं बोला, कुछ। अच्छा, क्या हाव भाव था अतीक का? ठीक, डरा हुआ है अतीक? नहीं, अतीक डरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बातचीत करी उन पुलिसकर्मियों से जो लेकर अतीक को आए हैं। और ये देखिए वैन, आइए पीछे चलते हैं। और अब इस गाड़ी में पेट्रोल पड़ेगा और ये गाड़ी ठीक अतीक के पीछे चलेगी, जैसा कि पुलिसकर्मी ने बताया कि अतीक अहमद डरा हुआ है और फिलहाल उनके हिसाब से चीजें अभी ठीक चल रही हैं। बिल्कुल, लगातार दिखाते रहे आप तस्वीर, हर तस्वीर दर्शक देख रहे हैं। समर्थ, जहां पर जिसमें अतीक इसमें इसी वैन में है और हम कोशिश करेंगे। अतीक अहमद कुछ कहना चाहते हैं? तो अतीक अहमद बताया जा रहा है कि आगे की तरफ है और इस वैन में इस तरफ बैठे हुए। अतीक अहमद कुछ कहना चाहते हैं आप? आइए और दिखाते हैं इस विजुअल्स आपको हम यहाँ से। ये पुलिस व्हीकल्स तैयार हो रहे हैं अलग से और ये वो वैन है जिसके अंदर अतीक अहमद है। आप देख सकते हैं यूपी 70 AG 4078 इस गाड़ी से अतीक अहमद को लाया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर रुकी है, लगभग 12:15 का समय है। पिछले 10 मिनट से गाड़ी में पेट्रोल पड़ रहा है। आगे की गाड़ी जिसमें अतीक बैठा है उसमें पेट्रोल भर चुका है, जबकि जो पीछे की गाड़ी है उसमें पेट्रोल भर रहा है। जिसके बाद ये काफिला एक बार फिर यहाँ से निकलेगा और प्रयागराज तक पहुंचेगा। क्लोज एक बार फिर से विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल दिखाते हैं समझ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये आगे वाला जो आप देख रहे हैं वैन वज्रवाहन, इसमें अतीक सवार है। इसके आगे आप चलिए, ये दूसरा जिसमें हम लोगों ने बात करने की कोशिश की थी पुलिसकर्मियों से जिन्होंने जानकारी दी थी और बताया था कि अतीक का क्या हाव भाव रहा है। हालांकि पुलिसकर्मी आराम कर रहे थे और आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह के लोगों के पास गन्स हैं। ये कौन सी गन है सर? तो देख सकते हैं ये वेल इक्विप्ड जो वेपन्स हैं, जो हथियार इस तरह के, वो भी देखने लायक है। और ये वो व्हीकल है जिससे हमने बातचीत करी थी, जिन पुलिसकर्मियों ने हम लोग को बताया था। और यहाँ पर आके देखते हैं तो ये फिलहाल गेट यहाँ पर बंद किया गया है और या आप देखिए अतीक की गाड़ी पूरी तरीके से अब तैयार हो चुकी है।
किसी भी वक्त यहां से अतीक की गाड़ी निकलेगी और उसके ठीक पीछे सिक्योरिटी पर्पज से जो ऑफिसर्स हैं तैनात रहे हैं वो इस गाड़ी में सवार है, वो निकलेंगे। तो वहीं ये जो पुलिसकर्मी है, आप इनके केवल जो गन्स है उन पर आप जोर करिए, कैमरामैन से कहूंगा विजुअल्स दिखाएं। जो गन्स हैं ये आप आमतौर पर नहीं देखते हैं, इनके पास हाईली इक्विप्ड गन्स हैं, काफी आधुनिक गन्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गन्स इसलिए लोग कैरी कर रहे हैं, ले चल रहे हैं कि कोई इस तरह की घटना अगर होती है तो ये उस घटना को होने से रोक पाए। और इसीलिए देखिए पूरे एरिया को इस तरह से सील किया गया है। पीछे की गाड़ी में अतीक और उसके किनारे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं जो जवान खड़े हैं, उनके पास इस तरह के वेपन्स हैं। इसका गन का क्या नाम इतना बता सकते हैं खाली? इसका क्या नाम? हाँ, इंसास। तो ये बता रहे हैं गन का नाम क्या है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, अतीक अहमद की वैन बीच में रुकी हुई है। यहाँ पुलिस कर्मियों ने पूरा घेरा बना दिया है, इससे कोई इसको पार ना कर पाए। उसके ठीक पीछे जहां पर आप देख रहे हैं फ्यूल रिफिल हो रहा है, उस वैन में, उस वज्रवाहन में जो अतीक के पीछे चल रहा है सिक्योरिटी रीजन से। और एक विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं पूरे यहाँ पेट्रोल पंप के, जहां पर एक बार फिर से पुलिस लाइन के बाद यूपी के बॉर्डर में दाखिल होने के बाद ये दूसरा हॉल्ट माना जाएगा जो रुका है। और उसके बाद की तस्वीरें ये हैं जिसमें आपको एक पुलिस वाले मेरे पीछे इन गन्स में नजर आ रहे हैं। तो वहीं अतीक अहमद अंदर मौजूद है। मानकर चलिए केवल 5 घंटे और लगने हैं, उसके बाद ये पूरा काफिला प्रयागराज पहुंचेगा पुलिस लाइन में, जहां एक सेल बनाई गई है जिसमें सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं जो राउंड द क्लॉक हेडक्वार्टर्स में उसके फुटेजेस जाने वाले हैं। इसके अलावा बॉडी ऑन कैमरेज पुलिस को दिए गए हैं, जो हथियार हैं पुलिस के वो मैंने पहले ही आपको दिखाए हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरी जो वैन है वो भी चल चुकी है और हम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे जिससे कि हम इनके काफिले को फॉलो कर पाए। आप चलिए हमारे साथ। ये देख सकते हैं आप, ये दूसरी वैन है, दूसरा वज्रवाहन है, पुलिसकर्मी इसमें मौजूद है। अतीक का क्या हुआ बताइए। तो फिलहाल कुछ बात करने से बच रहे हैं, हम लोग गाड़ी में सवार होंगे और उसके बाद आपको विजुअल से हाथ से दिखाएंगे जिससे कि आपको एक तस्वीर आज तक ग्राउंड जीरो से दिखा सके। कैमरामैन नीरज लगातार फॉलो कर रहे हैं और अब हम यहां पर बैठेंगे और आगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि हमारी गाड़ी आज तक ठीक पीछे है उन वज्रवाहनों के जिसमें अतीक अहमद इस वक्त सवार है। तस्वीरें अब कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे आगे की, जहां आपको नजर आएगा वो वज्रवाहन। सामने की तरफ देखेंगे आप, वो वज्रवाहन जिसमें सिक्योरिटी है। देखिए आप बुलेट प्रूफ योग जैकेट्स भी पहने हुए हैं, क्योंकि कोई भी इस तरह की अगर अप्रिय घटना होती है उससे बचने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर फ्यूल पेमेंट दिया जा रहा है, जो पेट्रोल भरवाया है पुलिस ने उसके पैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस दे रही है। यानी कि एक जो अतीक अहमद का जो वज्रवाहन जिसमें अतीक अहमद सवार है उसका पेट्रोल भरवाया गया और उसके बाद जिस पुलिस की गाड़ी में पेट्रोल भरवाया गया उसका पेमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। उसके ठीक पेमेंट के बाद यहां से मूवमेंट होगा। आगे की तस्वीर एक बार कैमरा में नीरज आपको दिखाएंगे। ये पेमेंट की तस्वीर आगे देखिए आप, दोनों वज्रवाहन बैक टू बैक खड़े हैं और आज तक ठीक इस वज्रवाहन के ठीक पीछे है। यानी कि ये वज्रवाहन जब प्रयागराज के लिए रवाना होगा तो आज तक आपको ग्राउंड जीरो से लगातार ठीक पीछे लगकर यहां से तस्वीरें लगातार दिखाता रहेगा। देखिए सामने वाली जो वज्रवाहन है उसको किस तरह से पूरे कपड़े से ढक दिया गया है जिससे कि कोई भी कैमरा अतीक अहमद का विजुअल कैप्चर ना कर पाए या अतीक अहमद से बात ना कर पाए। या अतीक अहमद ने जिस तरह की बात 2 बार करी, यानी कि जब साबरमती जेल से निकला था उसे डर सता रहा था, मध्य प्रदेश में जब वो उतरा तो उसने कहा किस बात का डर है। तो जो बॉडी लैंग्वेज अतीक की चेंज हुई है, पुलिस को उस बात की खबर है और पुलिस नहीं चाहती है कि अतीक अहमद मीडिया से मुखातिब हो। इसी वजह से उस पूरे वज्रवाहन को कपड़े, और ये देखिए सामने वाली वैन में मूवमेंट हो रहा है। जो पुलिस वाले हैं जो उसमें तैनात थे वो बार बार अंदर जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे पुलिसकर्मी जो साबरमती से लगातार फॉलो कर रहे थे। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और हम गाड़ी में इसलिए आ गए हैं क्योंकि यहां से मूवमेंट कभी भी हो सकता है और जिससे आपको हम एक तस्वीर प्रयागराज से दिखा सकें। तो ये विजुअल्स आपको कैमरा में नीरज लगातार दिखा रहे हैं जिससे कोई भी विजुअल्स मिस ना हो। यहाँ पर पेमेंट हो चुका है और अब कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण में यहाँ से काफिला आगे मूव करेगा और अब देखिए लगातार मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है फिर से। और ये पुलिसकर्मी नीचे आ रहे हैं और एक बार चेक कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर बात हो पाए और जो अतीक अहमद है उसकी गाड़ी यहाँ से निकलेगी और फिर प्रयागराज 5 घंटा मानकर चलिए शाम को 6 से 7 बजे के बीच ये पूरा काफिला प्रयागराज पहुंच जाएगा। बिल्कुल समर्थ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हो। ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये देखिए अतीक अहमद का काफिला जो है रुका हुआ है और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, भारी सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर, फ्यूल लिया जा रहा है, इसलिए यहां पर ये दूसरा हॉल्ट था। और इसके अलावा जो तमाम तस्वीरें हैं अत्याधुनिक
हथियारों के साथ ये सुरक्षाकर्मी लैस है कि किसी भी आपात सिचुएशन से निपटने के लिए वो अपने आप को तैयार रखा हुआ है यूपी पुलिस ने। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, 2 गाड़ियां हैं जेलवान, और उसमें एक में अतीक की मौजूदगी है, दूसरे में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और अतीक के साथ भी सुरक्षाकर्मी अंदर मौजूद हैं। और ये जो तमाम आप तस्वीरें देख रहे हैं वो मीडिया का जमावड़ा भी है वहां पर, मीडिया साथ साथ, लेकिन फिर भी अतीक अहमद और उसके परिवार को डर सता रहा है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, तस्वीरें दिखाएं, अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, देखिए एक गाड़ी, 2 गाड़ी, अब हम ये सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल भरा जा रहा था। सबसे पहले आप दिखाइए प्रदीप गुप्ता, ये 2 गाड़ियां आगे चल रही हैं। हम आज तक पर आपको लाइव ये दिखा रहे हैं कि अतीक अहमद की सुरक्षा में कितनी गाड़ियां हैं। 2 गाड़ियां, उसके बाद ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में अतीक अहमद बैठा हुआ है, जबकि पीछे की तरफ इसी तरह का सामान जो जेल वैन है वो है, यानी 2 जेल वैन और 2 गाड़ियां आगे की तरफ और उसके पीछे 2 गाड़ियां, और इस तरह की सिक्योरिटी है अतीक अहमद की। उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के बाद दूसरा स्टॉपेज था, पहला था रिजर्व पुलिस लाइन, जहां पर पुलिसकर्मियों ने काफी आराम किया, खाना पीना खाया, उसके बाद यहां पर पेट्रोल भराया गया और अब यहां से जो काफिला है वो प्रयागराज की तरफ बढ़ चुका है। तो ये माना जा रहा है कि तकरीबन 5 घंटे लगेंगे प्रयागराज पहुंचने में, 6 से 7 घंटे तक। लेकिन हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से अत्याधुनिक हथियारों से लैस वो पुलिसकर्मी बाकायदा अतीक अहमद के साथ बैठे हुए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट लगाकर बैठे हुए हैं। पुख्ता सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये सेकंड हॉल्ट था, उसके बाद अब ये फिर से काफिला रवाना हो चुका है। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो सामने जो गाड़ी है, इसी गाड़ी में अतीक अहमद को बिठाया गया। हालांकि पेट्रोल पंप पर हमने अतीक अहमद से बात करने की कोशिश की, उसका रिएक्शन जानने की कोशिश की, क्योंकि कल जो अदालत है वो उमेश पाल की किडनैपिंग फॉर रैंसम मामले में अपना फैसला सुनाएगी। तो ऐसे में रिएक्शन जानने की कोशिश की, लेकिन अतीक अहमद ने कोई बातचीत नहीं की। और वैसे भी अगर इस गाड़ी के आसपास कोई जाता है तो पुलिसकर्मी उसको दूर कर देते हैं, बकायदा हूटर बजता है और बकायदा अनाउंसमेंट होता है। तो हमने दिखाया कि 2 गाड़ी आगे की तरफ, 2 जेल वैन और उसके बाद जो पुलिसकर्मी है वो पुलिसकर्मी पीछे की तरफ भी है। तो आज तक एकदम बेहद करीब है और इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के बीच। और जरा आपको प्रदीप गुप्ता दिखाएं कि देखिए ये टोल है और टोल के दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं तो यहाँ तमाम पुलिसकर्मी और लोग यहाँ पर मौजूद है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोग सड़कों पर हो रहे हैं, कोई मोबाइल वीडियो बना रहा है और इस तरीके से बाकायदा जो टोल नाका है, जो चौराहा है, उसको रोका जाता है और फिर जो गाड़ियों का काफिला है वो आगे बढ़ने लगता है। हर जगह, हर नाके पर पुलिस मौजूद है। पहले से मैसेजिंग की गई है कि ये काफिला यहाँ से आगे निकलेगा, लिहाजा जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो अलर्ट मोड पर है। बकायदा जो ये रूट है उसको क्लियर कराया जाता है और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे करते हुए ये जो काफिला है वो प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है। झांसी क्रॉस हो चुका है, चित्रकूट आने वाला है। लेकिन जो पेट्रोल पंप पर तस्वीरें दिखाई और जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इससे आप समझ सकती हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर कितना दबाव है, उसके अलावा कितनी बड़ी जिम्मेदारी है माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज तक पहुंचाने की। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि जो अतीक अहमद का परिवार है वो भी साथ चल रहा है, आशुतोष। और आज तक अतीक अहमद की अगर आप हमें सुन पा रहे तो ये भी बता दीजिए कि ये रूट कौन सा है जो यूपी पुलिस अतीक को लेकर जा रही है, किस रूट से लेकर जा रही है? क्या एक बार फिर से हम एमपी की सीमा में प्रवेश करेंगे फिर यूपी आएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो अभी जो रूट समझ में आ रहा है, झांसी से चित्रकूट महोबा होते हुए प्रयागराज की तरफ वो जो ये काफिला है वो बढ़ रहा है। तो अभी जो झांसी है वो क्रॉस हो चुके हैं, अब चित्रकूट आने वाला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जो ये काफिला है वो अब चढ़ने वाला है कुछ देर के बाद। दूसरा हॉल्ट था उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के बाद। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक राहत की सांस तो जरूर ली होगी, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद से अतीक अहमद को बाकायदा जेल से लिया था प्रोडक्शन वारंट पर, चूंकि कोर्ट का आदेश था। उसके बाद गुजरात के बाद दूसरा स्टेट पड़ता है राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस अब उत्तर प्रदेश में आने के बाद पहला हॉल्ट किया। तकरीबन 1 घंटे तक वो जो पुलिस रिजर्व लाइन है वहां पर रुकी। वहां पर कुछ पुलिसकर्मी वो बदले गए और कुछ सवार हुए।
जो ड्राइवर था वो बदला गया, वो सवार हुआ, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात हुई और उसके बाद ये काफिला देखा। देखिए ये सीधे हम तस्वीरें आपको फिर से दिखा दे, जरा सुरक्षा को समझिए। ये 2 जेल वैन है, उसके आगे 3 गाड़ियां हैं, ये 3 गाड़ियां आगे की तरफ है, पीछे 2 जेल वैन है और जेल वैन में बैठा हुआ है अतीक अहमद। बेहद करीब से ये तस्वीरें देखिए और कैमरामैन प्रदीप गुप्ता आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो रास्ता है वो क्लियर किया गया है, पूरा रूट है वो क्लियर किया गया है। जो आगे सबसे आगे की तरफ गाड़ी है उसमें हूटर है, उसके पीछे जो गाड़ी है उसमें जो पुलिसकर्मी है उसके हाथ में माइक है। अगर बीच में कोई गाड़ी या फिर जो ट्रैफिक जैम होता है तो अनाउंसमेंट होता है, हूटर बजता है और रास्ता क्लियर हो जाता है। उसके अलावा जो पुलिस है दूसरे जिले की, जैसे ही एक जिला क्रॉस होता है दूसरे जिले में आता है, दूसरी जो पुलिस जिले की पुलिस है वो पहले से मौजूद होती है, पूरा रास्ता क्लियर करा चुकी होती है और उनको ये मैसेज होता है कि ये रूट आ रहा है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। जब ये काफिला गुजरता है उसके बाद ही फिर जो वहां पर ट्रैफिक है उसको चालू किया जाता है। तो तकरीबन 5 घंटे लगेंगे, प्रयागराज पहुंचेगा। अतीक अहमद का हिसाब किताब होना है, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, पहले मुकदमे में फैसला आएगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गायों के झुंड से टक्कर के बाद रुका था, उसके बाद झांसी पुलिस लाइन में 1 घंटे के लिए ठहरा और अब झांसी में पेट्रोल पंप पर फिर अतीक का काफिला ठहरा है। वहां से लगातार हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि रिपोर्ट आप सभी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। अरविंद मौजूद है, गोपी गांगर मौजूद है और साथ ही समर श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विजुअल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पुलिस कर्मियों को रखा गया है, ये खुला हुआ है, कुछ लोग आराम कर रहे हैं क्योंकि लंबा सफर उन्होंने तय किया है। साबरमती जेल से आ रहे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये विजुअल्स हैं अंदर के उस वैन के। ये पुलिसकर्मी लगातार साबरमती जेल से चल रहे हैं। क्या कुछ अतीक बोला रास्ते में आप लोगों से? क्या अतीक ने रास्ते में बोला? कुछ नहीं, कुछ हमसे मतलब कुछ तो बताइए, कुछ क्या बोला? कुछ नहीं बोला, कुछ अच्छा क्या है भाव था अतीक का? ठीक, डरा हुआ है अतीक? नहीं अतीक डरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बातचीत करी उन पुलिसकर्मियों से जो लेकर अतीक को आए हैं और ये देखिए वैन आइए पीछे चलते हैं और अब इस गाड़ी में पेट्रोल पड़ेगा और ये गाड़ी ठीक अतीक के पीछे चलेगी। जैसा कि पुलिसकर्मी ने बताया कि अतीक अहमद डरा हुआ है और फिलहाल उनके हिसाब से चीजें अभी ठीक चल रही हैं। आइए इस तरफ चलते हैं और ये वो वैन है सामने जहां पर जिसमें अतीक इसमें इसी वैन में है और हम कोशिश करेंगे। अतीक अहमद कुछ कहना चाहते हैं? तो अतीक अहमद बताया जा रहा है कि आगे की तरफ है और इस वैन में इस तरफ बैठे हुए अतीक अहमद कुछ कहना चाहते हैं आप? आइए और दिखाते हैं इस विजुअल्स आपको हम यहाँ से। ये पुलिस व्हीकल्स तैयार हो रहे हैं अलग से और ये वो वैन है जिसके अंदर अतीक अहमद है। आप देख सकते हैं यूपी 70 AG 4078 इस गाड़ी से अतीक अहमद को लाया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर रुकी है, लगभग 12:15 का समय है। पिछले 10 मिनट से गाड़ी में पेट्रोल पड़ रहा है। आगे की गाड़ी जिसमें अतीक बैठा है उसमें पेट्रोल भर चुका है, जबकि जो पीछे की गाड़ी है उसमें पेट्रोल भर रहा है। जिसके बाद ये काफिला एक बार फिर यहाँ से निकलेगा और प्रयागराज तक पहुंचेगा। आपको हम क्लोज एक बार फिर से विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर और ये आगे वाला जो आप देख रहे हैं वैन वज्रवाहन, इसमें अतीक सवार है। इसके आगे आप चलिए, ये दूसरा जिसमें हम लोगों ने बात करने की कोशिश की थी पुलिस कर्मियों से जिन्होंने जानकारी दी थी और बताया था कि अतीक का क्या हाव भाव रहा है। हालांकि पुलिसकर्मी आराम कर रहे थे और आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह के लोगों के पास गन्स हैं। ये कौन सी गन है सर? देख सकते हैं ये वेल इक्विप्ड जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, वो पुलिस के पास किस तरह के, वो भी देखने लायक है। और ये वो व्हीकल है जिससे हमने बातचीत करी थी, जिन पुलिसकर्मियों ने हम लोग को बताया था। और यहाँ पर आके देखते हैं तो ये फिलहाल गेट यहाँ पर बंद किया गया है। अब से 10 से 15 मिनट पहले की ये तस्वीर और अपडेट। लेकिन अतीक अहमद से इस बीच सवाल पूछा गया, उसका जवाब क्या था, अतीक ने क्या कुछ कहा, आपको हम सुनवाते हैं। अतीक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? अतीक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? अतीक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? अतीक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या?
आप राजस्थान से चली है पीछे, क्या वजह थी? आज तक पर आप लाइव है, बताएं। अरे हमारे परिवार के हमारे बड़े भाई हैं, तो हम साथ में चल रहे हैं। उनका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, वो रोड से लाने लायक कंडीशन उनकी नहीं थी, अब रोड से ला रहे हैं। अतीक अहमद ने जेल से बाहर निकलती है आशंका जताई कि मुझे मार देंगे, मेरा एनकाउंटर कर देंगे। जी बिल्कुल, हमने भी देखा। हाँ, हमने भी देखा वो उनकी। अच्छा जी, उस पर आपको क्या कहना है? अब जो उन्होंने कहा सही कहा है। आपको क्या लगता है? जो उन्होंने कहा सही कहा है, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि एनकाउंटर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने प्रेस में भी ये बात कहा था। अशरफ को भी ला रहे हैं, भाई साहब को भी ला रहे हैं। तो काफिले के साथ हमारी टीम मौजूद है। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, दो बातें, परिवार वालों को डर सता रहा है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, लेकिन अतीक से सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि डर किस बात का। काफिला किस तरह आगे बढ़ रहा है, क्या जानकारी, क्या तस्वीर? नहीं, क्रोनोलॉजी समझिए। जब साबरमती जेल से निकला था अतीक अहमद, तो उसके चेहरे पर डर, खौफ, दहशत वो साफ नजर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे काफिला बढ़ा, पुलिस कर्मी दिखे और मीडिया कर्मी दिखे, उसके बाद जो रिलैक्स है वो छोड़ा जरूर हुआ है। उसने ये कहा, जो प्रयागराज की भाषा, इलाहाबादी भाषा उसको कहते हैं, डर काय का, यानी डर किस बात का। लेकिन उसके कुछ घंटों बाद परिवार ने आज तक से बातचीत में खुद अतीक अहमद की बहन ने ये आशंका जताई कि उसका इनकाउंटर हो सकता है। उस सबके बीच जरा तस्वीर प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएं। ये जो जेल वैन है लोहे की, जिसमें बाकायदा जो जाली का ग्रिल लगा हुआ है, इसी में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, माफिया डॉन अतीक अहमद फिलहाल बंद है और उसको यूपी पुलिस प्रयागराज लेकर जा रही है, क्योंकि प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा है कि अतीक अहमद हाजिर हो 28 मार्च को 11 बजे। उमेश पाल, जिसकी कुछ दिनों पहले प्रयागराज में जिस तरह से हत्या की गई थी, दहशत फैल गया था, उससे गोली मारी गई थी, बम चलाया गया था, उसी का जो केस है पुराना 2006 का, जब उसको किडनैप किया गया था, किडनैपिंग फॉर रैंसम का ये पूरा मामला था, उसी केस में जो अदालत है वो अपना फैसला सुनाएगी। 28 मार्च को 11 बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी। लिहाजा अदालत ने पुलिस को कहा था कि अतीक अहमद समेत जो तमाम आरोपी हैं उनको अदालत में पेश किया जाए, जिसके बाद प्रोडक्शन वारंट लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम गई थी और गुजरात के साबरमती जेल से निकाला गया था। और अब झांसी में उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होने के बाद 2 बार हॉल्ट लेने के बाद ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है उसमें ये काफिला दाखिल हो रहा है। ये जो टोल है, इस टोल को पार करते ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे वो शुरू हो जाता है आशुतोष। और अब ये जो काफिला है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में दाखिल हो चुका है। यानी ये माना जाए कि तकरीबन 5 घंटे के अंदर अंदर प्रयागराज में जो ये काफिला है वो दाखिल हो जाएगा और उसको सीधे नैनी जेल ले जाया जाएगा, जेल में रखा जाएगा। 28 मार्च को 11 बजे वो जज के सामने पेश किया जाएगा। उमेश पाल 2006 में किडनैपिंग हुई थी, भारी दबाव दर्शकों को समझाएं और बताएं। एक वक्त था अतीक का अतीत यही बताता है कि वो लोगों को डराने का काम करता था, उसके नाम से खौफ में हो जाते थे लोग, लेकिन वो खुद डरा हुआ है। तब और अब में कितना अंतर है, इसमें क्या संदेश है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए? क्योंकि पहले भी तमाम बार मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि यहां माफियाओं की कोई जगह नहीं। नहीं, देखिए बड़ा संदेश तो है, मैं आपको बताऊं साफ साफ, क्योंकि जो अतीक अहमद है, अतीक अहमद के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए कि जो यूपी पुलिस का आंकड़ा है, जो दस्तावेज आज तक के पास मौजूद है, उसके मुताबिक अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर जो एक्शन हुआ है, जो चल अचल संपत्तियां वो जब्त हुई हैं, उससे तकरीबन 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आप आशुतोष ये अंदाजा लगाइए, 100 मुकदमे उसके ऊपर हो गए, एक के बाद एक 100 मुकदमे हो गए। अमूमन 20 केस किसी के ऊपर होते हैं तो गैंगस्टर एक्ट लग जाता है, जिला बदर कर दिया जाता है उसको, लेकिन 100 मुकदमे हो गए और उसमें ज्यादातर मुकदमों में या तो गवाह पलट दिए गए या फिर गवाह गायब हो गए। और वैसे ही एक केस में उमेश पाल भी खुद के ही केस में वो गवाही दे रहे थे और गवाही देकर वापस लौट रहे थे, लेकिन अब गाड़ी पलटने की चिंता सता रही है अतीक को और उसकी फैमिली को। अरविंद, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहे और तस्वीरें भी आप दिखाते रहे, आपके पास दोबारा रुख करेंगे। इस बीच आशीष श्रीवास्तव, एक और हमारे सहयोगी आज तक के संवाददाता, वो भी मौजूद हैं। बरेली जेल से अशरफ को भी लेकर आया जा रहा है प्रयागराज, वहां पर क्या तस्वीर है इसको समझने के लिए आशीष के पास चलते हैं। आशीष, क्या जानकारी है और क्या तस्वीरें हैं, अपडेट करें दर्शकों को। देखिए आशुतोष, अशरफ को लेकर आया जा रहा है बरेली से। अशरफ के अंदर भी वही दहशत है जो
अतीक के अंदर है। अतीक जिस तरीके से अशरफ जब बरेली जेल से निकला, हमारे काफिले के ठीक साथ में देखिए हम चल रहे हैं और हम आज तक पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इसी प्रिजन वैन से जो है अशरफ को लाया जा रहा है। अशरफ इसी के अंदर है और एक एसएचओ की जो टीम है वो गार्ड कर रही है, वो आगे उनको लेकर चल रही है, क्योंकि कुछ ही समय बाद ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंच जाएगी। और क्योंकि अभी सीतापुर से ये काफिला निकला है, यानी कि तकरीबन 3 से 3.5 घंटे निकलने के बाद, और ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि लगातार जो है अशरफ की साथ में चल रही, क्योंकि अशरफ अंदर है और वो भी काफी डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद को उधर से लाया जा रहा है, अशरफ को भी बरेली जेल से सीधा प्रयागराज ले जाया जा रहा है। और ऐसे में पुलिस की पिकेट जो है वो फॉलो कर रही है और साथ साथ आप देखिए कि लगातार कहीं भी रोका नहीं गया है। अशरफ बीच में एक बार गाड़ी हल्के भी की थी, लेकिन उसके बाद फिर तेज कर दी, यानी कि अशरफ भी ये जानता है कि इसको प्रयागराज ले जा रहे हैं और उसको भी काफी डर है, क्योंकि अशरफ के ऊपर साफ तौर से रहकर उसने जो उमेश पाल हत्याकांड है उसको कहीं ना कहीं अंजाम दिया था। हम आपको बताएं कि हम गाड़ी के अंदर से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गाड़ी चल रही है हमारे साथ में, ये पिकेट के पीछे जस्ट वो अशरफ है और अशरफ की विजन वैन नंबर 1 है जो इलाहाबाद नंबर की गाड़ी है। और आपको बताएं कि साफ तौर से अशरफ भी जब निकला था बरेली से तो उसने भी कहा था कि उसको डर लग रहा है और वो पहुंचना चाहता है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आशीष आप हमारे साथ बने रहे, अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अतीक अहमद के काफिले के ठीक पीछे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अरविंद, जो कभी गवाह पलट देते थे जिन पर आरोप है, वो गाड़ी पलटने की चिंता उन्हें सता रही है। बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। क्या तस्वीरें और कितना वक्त अभी लगेगा यहां से प्रयागराज पहुंचने में? रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, आप जानकारी दें और अपडेट करें और तस्वीर दिखाएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, 307 किलोमीटर यानी 307 किलोमीटर है यहाँ से प्रयागराज, और यहाँ आपको बता दें कि करीब 4.5 घंटे का समय बता रहा है यहाँ से प्रयागराज पहुंचने में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे इस वक्त हम चल रहे हैं और देखिए मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो ये यूपी पुलिस का काफिला चल रहा है जिसमें अतीक अहमद को लाया गया है। रात भर कोटा से लेकर के हमने अभी भी काफिले का वो हिस्सा नहीं छोड़ा है जिस पर हम यहां से सबसे बेहतर तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। और क्योंकि देखिए अब ये रोड बहुत अच्छी है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, बिल्कुल सपाट ये पूरी रोड है और दूर तक यहां पर आपको तस्वीरें दिख जाएंगी, गाड़ियां एक के पीछे एक चल रही हैं और ये काफिला है यूपी पुलिस का। अब गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, जैसे अरविंद पहले भी बता रहे थे, पहले सिर्फ 3 गाड़ियां थी, बाद में झांसी आते आते वो 5 हुई और अब अभी की तारीख में कम से कम 7 यूपी पुलिस की गाड़ियां हैं जो लगातार इस काफिले के साथ चल रही हैं और अतीक अहमद की वैन को एस्कॉर्ट कर रही है। हमने पहले भी कहा था कि जब उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा अतीक अहमद तो ये पूरा का पूरा काफिला यूपी पुलिस के कब्जे में होगा, यानी अब पूरा का पूरा सफर यूपी पुलिस की निगाह में हो रहा है। और ये देखिए आप तस्वीरों में कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेजी से गाड़ियां जो है करीब इस समय 100 और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं प्रयागराज की तरफ। कोशिश यही है कि शाम होने से पहले प्रयागराज पहुंचाया जाए ताकि नैनी जेल में जेल मैनुअल के अनुसार जो अतीक अहमद है उसे अंदर भेजा जा सके। आज की रात वो नैनी जेल में रहेगा और कल सुबह उसे अदालत में पेश होना है। अभी यहाँ से अगर हम देखें तो प्रयागराज और चित्रकूट के लिए ये पूरा रास्ता जा रहा है। करीब 305 किलोमीटर का सफर प्रयागराज का यहाँ से है। रास्ते में बेतवा नदी पड़ेगी अभी, जिसके ऊपर से होकर के पूरा रास्ता निकलेगा। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अतीक अहमद इस समय एक वो समय अपना याद जरूर कर रहा होगा जब उत्तर प्रदेश में उसकी तूती बोला करती थी। और वही अतीक अहमद अगर आप देखें आज इसी हिस्से में, जिस हिस्से में कभी उसकी तूती बोला करती थी, आज उसमें पुलिस वैन के अंदर डर के साथ वो जा रहा है यहाँ से प्रयागराज, क्योंकि अब उसे ये जरूर पता है कि प्रयागराज हो उत्तर प्रदेश है, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार, और जिसे लेकर के अतीक अहमद के मन में पहले डर था। वो बात अलग है कि मध्य प्रदेश आते आते वो डर दूर हो गया, लेकिन अब क्योंकि एक बार फिर से वो उत्तर प्रदेश में आ चुका है तो देखना यह है कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। हालांकि अभी तक की जो जानकारी हुई है उसके मुताबिक अतीक के बारे में अगर हम आपको बताएं कि अतीक अहमद जब पुलिस लाइन के भीतर करीब 2 घंटे मौजूद रहा तो हमारे साथ बने रहें, वापस आपका हम रुख करेंगे।
यूपी का बाहुबली, माफिया डॉन के नाम से दहशत भरने वाला अतीक अहमद अब थर-थर कांप रहा है। उमेश पाल अपहरण कांड में उसे यूपी लेकर जाया जा रहा है, लेकिन सीएम योगी का एक बयान जो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उससे डॉन भी अब डरने लगा है। जैसे ही अतीक को पता चला यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंची है, जैसे ही अतीक को पता चला यूपी पुलिस सड़क के रास्ते उसे प्रयागराज लेकर जाने वाली है, उसके पसीने छूट गए। अतीक को योगी की चेतावनी याद आई कि गाड़ी कभी भी पलट सकती है, हादसा कभी भी हो सकता है। क्या निर्देश है आपका उनको? गाड़ी पलटती जाए? देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन दो रहा है? देखिए, इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं? इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उमेश पाल हत्याकांड के बाद चेतावनी दे चुके हैं, सारे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कह चुके हैं। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आ गए हैं, अपराधी दूर कर। योगी आदित्यनाथ की चेतावनियों को अतीक हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। उसने देखा है कि गैंगस्टर विकास दुबे के साथ क्या हुआ, उसने देखा है कि कैसे विकास दुबे की गाड़ी पलटी और फिर सब कुछ खत्म हो गया। लिहाजा जब भी साबरमती जेल में उसे योगी की चेतावनी याद आती होगी, उसकी नींद उड़ जाती होगी और बेचैनी बढ़ जाती होगी। फिर वो बार बार योगी की चेतावनी से बचने के बारे में सोचता होगा। शायद तभी उसने उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और गुजरात से बाहर नहीं भेजने की गुहार लगाई। अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई, उसमें कहा कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उसका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। सीएम योगी ने माफियाओं और आरोपियों को मिट्टी में मिलाने की बात की है। अतीक ने याचिका में कहा कि उसे यूपी नहीं लाया जाए और मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। अगर यूपी लाया जाए भी तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में। अगर पुलिस कस्टडी में रखकर ही पूछताछ करनी है तो गुजरात में ही कोर्ट परिसर के आसपास गुजरात पुलिस की निगरानी में किया जाए। अतीक अहमद ने जेल से बाहर निकलते ही आशंका जताई कि मुझे मार देंगे, मेरा एनकाउंटर कर देंगे। जी, बिल्कुल, हमने भी देखा। हमने भी देखा वो उनकी। अच्छा जी, उस पर आपको क्या कहना है? अब जो उन्होंने कहा सही कहा है। आपको क्या लगता है? जो उन्होंने कहा सही कहा है, बिल्कुल। आपको लगता है कि एनकाउंटर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने प्रेस में भी ये बात कहा था। अशरफ को भी ला रहे हैं, भाई साहब को भी ला रहे हैं। दूसरी ओर उमेश पाल की पत्नी और मां ने बार बार सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है। कहा है कि गुजरात से लाकर अतीक के आतंक को खत्म किया जाए। मेरा बस एक निवेदन है आप लोगों से, शासन प्रशासन से, कि जैसे मेरे बेटे को मारा है वैसा ये लोग मारे जाएं। खून का बदला खून। जैसे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने ललकारा था कि कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा, जैसे मेरे बेटे को मिट्टी में मिलाया है, वैसे अतीक और अशरफ उसके बेटे को मुख्यमंत्री जी उसको मट्टी में मिला करके छोड़े। उनके ऊपर मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय दिलाएं, मेरे आदमी के कातिलों को खत्म करें। वो जहां है उनको वहां से लाकर यूपी में ला करके कम से कम जो उसका प्रशासन शासन चल रहा था अब तक, उसका खौफ चल रहा था सबके दिमागों पर, वो खत्म हो किसी प्रकार से। ये है अतीक अहमद, अशरफ और उनका बेटा, इनका खात्मा होना जरूरी है। क्योंकि बाकी जो लड़के उनके साथ गुर्गे थे तो वो तो बाद में अपने आप ही सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन तीनों का जब तक खात्मा नहीं होता है, और शाइस्ता परवीन जो इसमें मुख्य भूमिका निभाने लगी हैं, उनका भी इसी तरह से अंजाम होना चाहिए। अतीक अहमद का क्या होगा कोई नहीं जानता। अतीक के साथ विकास दुबे जैसा हादसा होगा या नहीं, किसी को नहीं पता, लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद जैसे माफिया खौफ में है। प्रयागराज से संतोष शर्मा और लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ
आज तक ब्यूरो।